ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। लाइव होके बात बोलते थे तो वहां के पुलिसकर्मी धमकी देते थे उनके परिवार को भी, इनको लाइव होने से रोकिए, आपके लड़के की लाइव चली जाएगी, पर्चा हो जाएगा, ये वगैरह। कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं, अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। इस मैटर पे बात कर रहे हैं। परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो है जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे, एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो, डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे, डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापस वो दोबारा से नहीं आए। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूँगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूँगा, तब आओ, ये उनकी शर्त थी। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए, और जहाँ तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगता। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था, वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था। और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहाँ हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे पांचों जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था
VM सिंह चुनाव लड़ चुके थे, MLA रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी MP रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। उस जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी, और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4, तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीतिक कहाँ थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कॉमरेड थे। कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं, और यहां तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां तक मेरे याद है। तो ये शर्तें जो रखी गई हैं, ये शर्तें किनारा करने के लिए रखी गई हैं। ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूँ, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। क्या मेरी पहचान एक राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूँ। पिछले आंदोलन में 100 से ज़्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के हेल्प कर सकता है बंदा। 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, और पूरे हरियाणा के अंदर सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर यात्रा निकाली। और उसके बाद एक दिन जो है हमने रोड जाम किया 2 घंटे के लिए। एक दिन हमने पंचायत बुलाई, और अपनी पंचायत बुला के उसमें सभी दल बुलाए थे, सभी जो किसान संगठन है वो बुलाए थे। उनमें सभी नहीं, कुछ जितने भी पहुँचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। अपने संगठन की हमने मीटिंग बुलाई, अपने संगठन की मीटिंग में भी हमारे में तय हुआ कि हम सब के पास जाएं इकट्ठा करने के लिए। तो हम सब के पास जाएं, तो हमने पंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल लो। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहां उनको मिले, रमन मान और वो दोनों थे। और वहां मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो, और 2-3 आदमी जो SKM है, SKM भी उसमें शामिल नहीं है, SKM से ले वालों को बोल रहे हैं तो 2-3 आदमी वो दे दें, एक कॉमन कमेटी बना लो। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रह के भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो कही, उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं राजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई हैं। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है, उसको नहीं लेना। आप एक बार डल्लेवाल से बात करो। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शनपाल से काका कोटला को फ़ोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शनपाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा IT सेल वाला है उसको कहा अभिमन्यु कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का ये नज़दीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने का, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें पंधेर साहब भी उसमें बीच में बैठ जाए। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहाँ पे केवल हमें मिले, ना डल्लेवाल जी मिले, ना पंधेर साहब मिले,
ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह खेती बचाओ वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान नहीं। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपने कमेटी के आगे रख देंगे। हमने कहा अभी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी। कह रहे जिनको काम पड़ गया। अरे अब नहीं थी, वो जब आती हम तब मिल लेते, अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। पंधेर साहब को ही मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं। अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो वहाँ पे जो डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मन्नू कोहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं एसकेएम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमन मानवाड़ी जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो एसकेएम है उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटियाला उनसे मिले। उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नज़दीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, अब व्यक्ति विशेष का अहम छोड़ें। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो पंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में भी मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में ही मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से जो लोगों को मेरे अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ हम मिले और ये आए नहीं। सुरजीत फूल वाले रहेगी। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की। हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव, वो भी जो हमारा पिछला गांव है, वहाँ पे जाके मीटिंग की है। और उस मीटिंग में जो है वो जो मेजर बात थी हमारे मिलने वाली, वो 20 तारीख को मीटिंग हुई, क्योंकि 21 तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था। हम उनको ये रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए, बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला गया। कि इसको ऐसी स्थिति आने से बचाएं कि पुलिस को गोलियां मारनी पड़े, पुलिस हमारे बंदे मार दे और फिर पूरे देश के किसानों का नुकसान हो जाए और आंदोलन जो है खत्म हो जाए। तो ये उनको हम समझाने गए थे। और इसके साथ साथ चलो और भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन ये उन्होंने कि भी हाँ हम आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, या वो हमें कहने के लिए आए थे कि हाँ जी आप जो है हमारे में शामिल हो जाओ, हम मिलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप आ जाओ, हम बिना शर्त आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, हम इकट्ठे आंदोलन लड़ें। इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात वहाँ पे नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप अपने तरीके से करें। हमने कहा ठीक है अपने तरीके से तो हम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं।
जितना बाहर रह के हम कर सकते हैं उस पर उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए। हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है हम इस पे सफाई देनी इसलिए जरूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियां इसमें ना फैली। की नीति जो है हमें लीगल गारंटी कानून बनाने में बीच में बहुत बड़ी बाधा है। पाल सिंह के पास मिलने के लिए गए थे पीजीआई में, तो हमारे बलदेव सिंह सिरसा की ड्यूटी लगी थी। बहुत मेहनत की इन्होंने रिट डाली, कोई भी सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब हाई कोर्ट का वहां निर्देश किया कि इसको ट्रांसफर कीजिए पीजीआई रोहतक से चंडीगढ़, तब वो गए। और इतने डरे हुए थे उनके घर परिवार के आदमी भी, जब सिरसा साहब लाइव होके बात बोलते थे तो वहां के पुलिसकर्मी धमकी देते थे उनके परिवार को भी, इनको लाइव होने से रोकिए, आपके लड़के की लाइफ चली जाएगी, पर्चा हो जाएगा, ये वगैरह। और जो मुझे प्रितपाल सिंह जी ने बताया कि 14 आदमी जब मुझे खनौरी बॉर्डर से उठाया तो 14 आदमी घंटों तक मुझे पीटते रहे और मेरे सर पर 2 डंडे तोड़े गए। उनकी मैं देख रहा हूं जो लेफ्ट लेग है वो पूरी तरह प्लस्तर है, तोड़ी गई है। तो यहाँ दाढ़ी के बीच बहुत सा दाग है। तो मुझे सिरसा जी ने बताया इसके गले में कुछ डालकर खींचते रहे, ठीक है, या तो रस्सा डाला होगा, रस्सी डाली, जो भी होगा। तो इस तरह से भी ये बोल उसकी आवाज बहुत कम निकलती है, लेकिन अब स्थिर है उनका स्वास्थ्य, जो हमने पता। तो ये बर्बरतापूर्ण जो कायरतापूर्ण कार्रवाई जो किसानों के ऊपर केंद्र सरकार ने की है, हरियाणा सरकार ने की है, ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। हमारा लगातार दबाव ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?